स्टार्ट योर चैप्टर मीराबाई पदावली। ओके। मीराबाई जो है कृष्ण की अनन्य भक्त थी और इन्होंने इन्हीं की स्तुति में गुणगान किए हैं। पहला पद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। तो जो मीराबाई हैं वो कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण नंद के लाल, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कहते हैं कि आपके सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट और मकरा माने मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रही हैं। अरुण तिलक दिए भाल, भाल माने मस्तक, कहते हैं कि मस्तक पर अरुण माने सूर्य, कहते हैं कि सूर्य की लाली के समान लाल तिलक जो है वो सुशोभित हो रहा है। मोहनी मूरत, कहते हैं कि मीराबाई कहती हैं कि आपकी जो मूरत है वो सबके मन को आकर्षित करने वाली है। सांवरी सूरत, कहते हैं कि सांवले रंग की सूरत जो है उसके नैना बने विशाल, कहते हैं कि नैना जो है वो बहुत विशाल है अर्थात देखने में बहुत आकर्षक है। अधर सुधारस मुरली राजत, कहते हैं कि आपके ऊँटों पर अमृत रूपी रस बरसाने वाली बांसुरी जो है मुरली जो है वो सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माल, उर माने हृदय में, और हृदय में बैजंती अर्थात पुष्पों से निर्मित माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका, कहते हैं कि छोटी छोटी घंटियां जो है वो उसकी कमर में करधनी पर, कटी माने कमर, कमर में बंधी हुई घंटियां जो हैं वो सुशोभित हो रही हैं। नुपुर सबद रसाल, नुपुर माने होता है पैरों के घुंघरू मतलब पाइजेब के, कहते हैं कि जो पैरों में पाइजेब है उसके घुंघरुओं की ध्वनि जो है वो बहुत रसीली अर्थात मधुर प्रतीत हो रही है। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, कहते हैं कि मीरा के प्रभु जो है श्री कृष्ण जो हैं वो संतों को सुख देने वाले, भक्त वत्सल भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सौंदर्य हैं। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण मनमोहक छवि जो है आपकी वो मेरे नेत्रों में बस जाइए। नेक्स्ट पद है, पायो जी मैं ही तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआयो। इसमें मीराबाई कहती हैं कि मैंने ईश्वर की कृपा से राम रतन रूपी धन को जो है वो पा लिया है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने भगवान के राम रूपी नामक रत्न को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने ये अमूल्य वस्तु मुझे प्रदान की है। कृपा कर अपनायो, जिसे मैंने दया के रूप में स्वीकार किया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने जीवन की सभी संपत्ति को अर्थात पूरे जीवन की वस्तु अमूल्य राम रत्न रूपी पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खोआयो, कहती हैं कि और मैंने इस पूंजी को पाने के लिए संसार में सभी चीज़ों को खो दिया है अर्थात सभी मोह माया के बंधनों का त्याग कर दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, कहती हैं कि जिस राम रतन रूपी धन को मैंने ईश्वर की कृपा से पाया है या खर्च करने पर भी कभी कम नहीं होता है और ना ही कोई इसे चोर ले सकता है। दिन दिन बढ़त सोआयो, कहते हैं कि यह ऐसा राम रूपी रतन जो नाम है ईश्वर का, ये जो है दिन प्रतिदिन जो है वो 100 गुना अर्थात 10 गुना 100 गुना अर्थात दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मीराबाई कहती हैं कि खेवटिया माने जो नौका पार कराता है, कहते हैं कि मैंने इस ईश्वर रूपी जो नाम है इस नौका को पार कर लिया है अर्थात
इस नाव के खेवटिया जो है वो मेरे सतगुरु हैं, बहुत सागर तर आयो। कहती हैं कि मैंने इस सत्य नाम ईश्वर का नाम रूपी नौका पर सवार होकर मैं अपने संसार रूपी सागर को, भव माने संसार, संसार रूपी सागर को, तरना माने पार करना, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अंत में मीराबाई कहती हैं कि गिरधर नागर अर्थात गिरी माने पहाड़, कहती हैं पाषाण या पत्थर को धारण करने वाले श्री कृष्ण जो हैं ये मेरे एकमात्र जो हैं ये स्वामी हैं। हरक हरक जस गायो, कहते हैं कि इसीलिए मैं प्रसन्न होकर, हरक हरक खुशी खुशी, इसीलिए मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट पर माई रे मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। इस पद में मीराबाई कहती हैं कि जो सच्चा प्रेम है वो उसे निसंकोच स्वीकार करती है। मतलब जो गांव की औरतें कहने लगती हैं कि तुम कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो, ऐसा इनमें क्या है। तो मीरा कहती हैं माई रे में लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो अपने गोविंद को मोल ले लिया है, अर्थात मैंने उनको खरीद लिया है, अपने वश में कर लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, तो कहती हैं कि कोई कहता है कि श्री कृष्ण को छाप पे छाने माने छिपकर अपनाया है, और कोई कहता है कि मैंने उनसे चुपचाप प्रेम किया है। लियो री बजंता ढोल, लेकिन मैं तो लो ढोल बजाकर कह रही हूँ कि श्री कृष्ण जो है वो मेरे हैं। कोई कहे मूधो कोई कहे सूधो, तो कहती हैं कि कोई कहता है कि मूधो माने महंगा है, कोई कहे सूधो माने सस्ता है। तो कहती हैं कि मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि कहते हैं कि औरतें कहती हैं कि कोई कहता है कि मेरा यह सौदा जो है बड़ा महंगा है, अर्थात कष्टकारी है, और कोई कहता है कि मैंने श्री कृष्ण को बहुत सूंघो माने सस्ते में पा लिया है, अर्थात आसानी से पा लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गारो, मीराबाई कहती हैं कि जो मैंने कृष्ण रूपी को खरीदा है, इसे कोई कहता है कि ये काले हैं, कोई कहता है कि गोरे हैं। लियो री अमूलक मोल, लेकिन मैंने श्री कृष्ण रूपी अमूल्य निधि को प्राप्त कर लिया है। यही को सब जानत हैं, कहते हैं कि ये सभी लोग जानते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मोल में ले लिया है। कहते हैं कि मेरे लिए तो वो वैसा ही अमूल्य है जैसे कोई मूल्यवान वस्तु के बदले जो है वो खरीदा जाता है। याहू को सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल, कहती हैं कि सभी जानते हैं कि मीरा ने कृष्ण को आंख बंद करके अर्थात अंधविश्वास में लिप्त होकर स्वीकार किया है। सब जानत, जानत माने जानते हैं। लियो री आँखें खोल, लेकिन मैंने अपनी आंखों को खोलकर अपने श्री कृष्ण को खरीदा है, अर्थात मैंने उनसे प्रेम किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दियो, तो मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु अपने दर्शन जो है आप मुझे दे दीजिए। पूर्व जन्म की कॉल, कॉल माने होता है वचन, कहते हैं कि मेरे प्रभु पूर्व जन्म से मेरे वचनबद्ध हैं, कॉल माने वचन में बंधे हुए हैं। हे श्री कृष्ण आप मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट पद। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमति लई सुध की संगति, भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि के गुण, निस दिन काल ब्याल सूझ बाची, उड़ विन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर लाल सु, भगत रसीली जाची। इसमें मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मेरा रंग जो है वो श्री कृष्ण के रंग में रंगा हुआ है, अर्थात मेरा संसार की अन्य किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवले श्री कृष्ण श्याम के रंग में रंगी हुई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में
बंधी हुई हूँ। साज श्रृंगार कहते हैं कि मैंने सभी साज श्रृंगार जो है उनको छोड़ दिया है। बांध पग घुंघरू, और अपने पैरों में घुंघरू को बांध लिया है। लोक लाज तज नाची, तज माने छोड़ना, और संसार की लोक मर्यादा को त्याग कर मैं प्रेम में नृत्य करने लगी हूँ। अर्थात मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के प्रेम में नाच रही हूँ। गई कुमति लाई साधु की संगति, कहते हैं कि साधुओं की संगति से मेरे हृदय की जो है वो सारी कुमति अर्थात सारी भ्रमित बुद्धि जो है वो नष्ट हो गई है। साधु माने साधु संतों की संगति से मेरी जो बुद्धि भ्रमित थी वो पूर्णता नष्ट हो गई है। भगत रूप भय साची, कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के भक्त रूपी मूर्त को मैंने अपने हृदय में बसा लिया है। अर्थात मैं अपने भक्त रूपी श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी हूँ और श्री कृष्ण की साची मतलब सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाए गाए हरि के गुण, कहते हैं कि मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल ब्याल सुबाची, काल ब्याल माने जो होता है मृत्यु या सांप, कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी, ब्याल माने सर्प के चंगुल से बाची माने बच गई हूँ। उड़ बिड़ सब जग खाड़ो, उड़ माने उनके बिना सारा संसार जो है, खारो माने अर्थात खराब या कष्टकारी लगता है या सूना लगता है। और बात सब काची, कहते हैं कि इनके अतिरिक्त जो बातें हैं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो बातें हैं वो सब मुझे काची अर्थात व्यर्थ लगती है। मीरा श्री गिरधन लाल सो, कहती हैं कि मीरा को केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही अर्थात गिरधर लाल में ही आनंद मिलता है। भगत रसीली जाची, कहती है संसार की अन्य किसी चीज़ में उनको कोई भी रुचि नहीं है। भगत रसल जासी, कहते हैं कि उनकी भक्ति जो है वो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य और रसीली है, इसे जांचा या परखा नहीं जा सकता है। ओके, कंप्लीट। लास्ट पद है, इसमें श्री कृष्ण के बारे में मीरा कहती हैं कि मेरा तो इस संसार में श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति तक मान लिया है। तो मीराबाई कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीरा कहती है कि अब तो मैं अपना नाता केवल श्री कृष्ण से मानती हूँ, उनके सिवा दूसरों माने इस संसार में मेरा कोई भी दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, कहते हैं कि जिसके सिर पर मोर पंखों से निर्मित मुकुट सुशोभित हो रहा है, मेरो पति सोई, कहते हैं कि वही श्री कृष्ण जो है मेरे पति है। तात मात भ्रात बंधु, तात पिता, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने सखा, कहती हैं कि पिता माता भाई बंधु आदि सब से मेरा कोई नाता नहीं रहा, आपनो ना कोई, और मेरा कोई भी अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी, कहानी माने प्रतिष्ठा, कहती है कि मैंने कुल माने वंश की, मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने कुल की कहानी माने प्रतिष्ठा या मर्यादा को भी त्याग दिया है। कहा करिए कोई, कहती हैं कि मैंने इस चिंता का भी त्याग कर दिया है कि कौन मुझे क्या कहेगा। संतन ढिंग बैठ बैठ, कहते हैं कि साधु संतों की संगत में बैठकर लोक लाज खोई, मैंने इस संसार की जो स्त्री चित्त मर्यादा है, जो स्त्री संबंधी गुण है, उनका भी मैंने त्याग कर दिया है। असुवन जल सींची, कहती हैं कि मैंने आंसुओं के जल से, आंसू रूपी जल से मैंने इस प्रेम रूपी बेल को, जो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल है, इसको आंसू रूपी जल से मैंने सींचा है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपनी कृष्ण रूपी प्रेम लता को अपने आंसू रूपी जल से सींचा है। अब यह प्रेम लता जो है अब तो फैल गई, कहती हैं अब तो ये प्रेम रूपी लता जो है वो पूरी तरह से फैल चुकी है। आनंद फल होयो, कहती हैं कि जब ये बेल पक चुकी है, प्रेम रूपी
प्रेम रूपी फल लग चुके हैं, तो ये मुझे अत्यधिक आनंद रूपी फल देने वाली हैं। भगत ही देखी राजी हुई, कहती हैं कि भगत को देखकर राजी माने खुश हुई। कहती हैं कि ऐसी भक्ति को देखकर सांसारिक विषयों को त्याग कर मीराबाई को सुख का अनुभव होता है। जगत देख रोई और इस संसार की मोह माया को देखकर उन्हें कष्ट का, रोई माने कष्ट का अनुभव होता है, अर्थात उनका हृदय जो है वो दुखी हो जाता है। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कहती हैं, श्री कृष्ण की दासी मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप इस दासी का उद्धार कीजिए और तारो अब मोई, और मुझे इस संसार रूपी कष्टों से अर्थात सांसारिक मोह माया के बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिए, अर्थात हे श्री कृष्ण मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए, ओके, जिसने आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके।